हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने रीजनिंग में पार्ट 1 देख लिया था, जिसके अंदर हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी वहां पर हमने देखा था और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ हमने वहां पर सॉल्व किया था। अब हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकेंड, दिशा और दूरी का पार्ट सेकेंड देखेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। राम उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री और घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री और उसी दिशा में एक और 90 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में है? देखिए, तो पहले सबसे वह घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉक वाइज कितना घूमता है? क्लॉक वाइज घूमता है, घड़ी की दिशा में 90 घूमता है। और फिर एंटी क्लॉक वाइज घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब ACW कितना घूमता है? पहले तो 180, फिर इसके बाद 90 और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहाँ पर 90 हम और ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल, इसको हम टोटल करें तो कैसे आएगा? ACW ज्यादा है तो ACW आएगा और कितना आएगा? हम माइनस करेंगे, इसको माइनस करने पे 90 से 90 कट जाएगा, 180 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा करिए, इस 180 को 90 से जोड़िए 270 और उस 270 में से इस 90 को घटा दीजिए, तब भी 180 ही आने वाला है और ACW आएगा क्योंकि ACW बड़ा है। तो अब आपको पता लग चुका है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, इसको कहते हैं वामावर्त। वामावर्त हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। वामावर्त दिशा में हमें 180 डिग्री घूम जाना है और अभी राम उत्तर पश्चिम दिशा में था। तो राम अगर उत्तर पश्चिम दिशा में है, ये ऐसे कोई चतुर्थांश बना है और उत्तर पश्चिम, तो उत्तर कहां पर होता है? यहां, और पश्चिम कहां होता है? यहां। तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में यदि है तो वो ऐसे ही तो होगा, यहां कहीं पर होगा। उत्तर पश्चिम दिशा ये वाली है। अब यहां से 180 डिग्री घूमना है और वामावर्त, वामावर्त घूमने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ बाईं ओर घूम जाइए। तो यहां से अगर आप बायां देखें तो ये वाला होगा और यहां से अगर 180 डिग्री घूमना है तो घूमकर आप कहां जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे 180 डिग्री पर। तो ये वाली दिशा अब कौन सी है? यही पूछा है कि अब वह किस दिशा में है। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी दक्षिण, ये होता है, और पूर्व ये। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है इसका, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। इन क्वेश्चंस को मैं पार्ट 1 में भी रिपीट कर चुका था और जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पार्ट 1 रीजनिंग का देखें और फिर इस सेकंड पार्ट को भी देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व को उन्होंने पश्चिम मान लिया है, पश्चिम हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। देखिए, ये ऐसे कोई चतुर्थांश होगा, एक्सेस होते हैं ये। तो यहां पर उत्तर पूर्व को पश्चिम माना गया है। ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर, और हमको पता है ये कौन सी है? दक्षिण। ये वाली दिशा है पूर्व और ये वाली है पश्चिम। सारी डायरेक्शंस मैं बता चुका हूं पार्ट 1 में। तो यहां पर उत्तर पूर्व जो दिशा है वो कौन सी दिशा होगी? उत्तर और पूर्व, ये वाली डायरेक्शन होगी। उत्तर पूर्व अगर पश्चिम हो जाता है तो ये उत्तर पूर्व को उन्होंने यहां से ऐसे करके पश्चिम मान लिया, पश्चिम मान लिया कि पश्चिम हो जाता है भाई। और अगली लाइन में कहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। तो दक्षिण पूर्व कहां पर है? ये वाली डायरेक्शन है, ये दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। मतलब यहां से चलकर वो अब यहां पर आ जाता है। तो यहां से हमको पता क्या चला कि उसने अभी कहा है पश्चिम क्या होगा। तो अब इस हिसाब से बताइए पश्चिम वाली कौन सी दिशा हो जाएगी। तो यहां पर उसने क्या देखा? उसने हमको बता रखा है जो उत्तर पूर्व था वो पश्चिम हो गया। मतलब यहां से जब हम बाईं ओर घूमे और कितना घूमे? 90 तो ये और 45 है, 135 अंश जब हम घूम कर आए तो हम पश्चिम पर पहुंच गए। और यहां पर उसने कहा है कि जो दक्षिण पूर्व वाली दिशा है वो उत्तर हो जाती है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हम यहां से
बाएं घूमे थे वामावर्त, और यहां से भी बाएं ओर घूमकर उत्तर हो जाते हैं, 135 घूम रहे हैं। तो उसने पूछा पश्चिम वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, तो इस दिशा से, पश्चिम वाली दिशा से भी हम बाईं ओर घूम जाएंगे, और कितना 135 घूमे हैं तो 135 यहां से भी घूम जाएंगे। पश्चिम से अगर आप बाईं ओर घूमेंगे तो यहां से अगर आप घूम कर जाएंगे बाईं ओर और 135 घूमेंगे तो यहां से यहां तक 90 हो जाएगा, यहां से ये वाली दिशा 90 हो गई, और 45 यहाँ पर और घूम जाएंगे। यहीं पर भी तो हमने यही देखा कि ये वाली 90 और ये 45, तो 135 हर बार घूम रहे हैं। तो पश्चिम से हम जब 135 घूम के जाएंगे तो इस वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे, और ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर होगा। ये दक्षिण पूर्व दिशा में हम अब आ चुके हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताया करिए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी बताई हुई ट्रिक्स आपको समझ में आती हैं, और कैसी ट्रिक्स हैं, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, वो अपने आप जितने भी सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताया करिए, जिससे कि अगर कोई कमी है हमारे वीडियो में तो हम उसको दूर कर सकें। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। और अगर आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख लीजिए फिर से, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण पूर्व होगा, ए ऑप्शन होगा इसका। अब देखिए तीसरा छाया से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि छाया कैसे बनती है, फिर आते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए जैसे अगर पूर्व सुबह की समय की बात की जाए या सूर्योदय की समय की बात की जाए, तो सूर्योदय के समय पूर्व ये वाली साइड होती है, मैंने बताया था ऐसे करके कि ये वाली साइड पूर्व होगी, तो यहां पर पूर्व की ओर सूर्य होगा। और जब सूर्य पूर्व की ओर होता है तो चाहे तो हम ऐसे खड़े हों, चाहे तो हम इधर मुंह किए खड़े हों, चाहे तो इधर मुंह करके खड़े हों, और चाहे इधर, हम किसी भी डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हों, हमारी जो परछाई बनेगी वो हमेशा, अगर पूर्व की सुबह की ओर की वो बात कर रहा है, सूर्योदय की समय की बात कर रहा है, तो इसकी विपरीत डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम की ओर हमारी परछाई हमेशा बनेगी। ये बात आपको नोट करके रखनी है कि जब भी सूर्य सुबह की ओर की बात की जाएगी, पूर्व की ओर से निकलेगा, तो हमारी जो परछाई है वो पश्चिम की ओर बनेगी। और अगर शाम की बात की जाए तो शाम की ओर हमारा जो सूर्य है वो पश्चिम की ओर होता है, तो अगर पश्चिम की ओर शाम की समय होगा सूर्य, तो हमारी जो परछाई बनेगी, हम चाहे इधर देख रहे हो, चाहे इधर, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, किधर भी देख रहे हो, हमारी जो परछाई शाम के टाइम पे बनेगी वो हमारा सूर्य किधर होता है, पश्चिम की ओर, तो इसकी ऑपोजिट साइड में, इसकी विपरीत दिशा में, मतलब पूर्व की ओर हमारी परछाई बनेगी। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले हमारे चैनल को। सूर्योदय मतलब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक सुबह सूर्योदय के समय सुरेश एक पोल के सामने खड़ा है और पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही है। अब देखिए जब भी दाएं और बाएं की कंडीशन आएगी तो वो दो लोग हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ही खड़े होंगे हमेशा। अगर वो कह रहा है कि परछाई आपकी दाएं या बाएं ओर बन रही है, तो वो दो व्यक्ति जो होंगे या दो चीजें होंगी वो हमेशा उत्तर या दक्षिण की ओर मुंह किए होंगी, ये कंफर्म है। तो जब सूर्योदय की समय की वो बात कर रहा है तो सुबह के टाइम पे सूर्य इस तरफ होगा पूर्व की साइड, और सुरेश एक पोल के सामने खड़ा है। मानिए ये दो चीजें हैं, इनमें से कोई एक पोल होगा, कोई एक सुरेश होगा, बट अभी क्लियर हो जाएगा कौन सा है। तो इनकी जो परछाई बनेगी, इसकी जो परछाई बनेगी वो यहां पर ऐसे बनेगी, और इसकी परछाई जो है वो भी इस तरफ बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सुबह के टाइम पे सूर्य पूर्व की ओर होता है, तो परछाई इनके इधर ऑपोजिट साइड में मतलब पश्चिम की ओर बनेगी, ये कंफर्म है। अब उसने कहा है पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही है, मतलब सुरेश के अगर दाएं ओर पड़ रही है तो अगर हम इसको सुरेश मान लें कि सुरेश ये है और ये पोल है, हमने मान लिया ये पोल है,
तो क्या इसमें बोला पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर पड़ रही है, तो सुरेश के दाएं ओर क्या पोल की छाया किस तरफ है, मतलब सुरेश उत्तर की ओर यदि देख रहा है तो पोल की छाया तो उसके बाईं ओर पड़ रही है, ना कि दाएं ओर। तो इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत माना है। तो इस तरफ सुरेश नहीं होगा, पोल इस तरफ होगा और सुरेश ऊपर वाली साइड की ओर होगा। अब देखिए अभी एकदम सही हो जाए। ये चीज मैंने समझाने के लिए की, वैसे तो क्वेश्चन पे आप जब करते जाएंगे तो अपने आप ही समझ जाया करेंगे कि किस तरफ किसको रखना है। देखिए अब उसने कहा है कि पोल की छाया सुरेश के दाएं ओर बन रही है, तो जो सुरेश है वो ऐसे करके खड़ा है, इसका मुंह इस तरफ है, और जो पोल की छाया है वो इसके दाएं ओर तो बन रही है। कंफर्म हो गया ना। अब ये क्लियर है कि सुरेश जो है वो दक्षिण की ओर देख रहा होगा और पोल जो है उत्तर की ओर होगा। तो इसमें पूछा सुरेश किस दिशा की ओर देख रहा है, तो सुरेश किस दिशा की ओर, दक्षिण की ओर देख रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे, बी ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक सुबह, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। नए लोग हैं जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए अगला क्वेश्चन। एक सुबह राम और रमेश एक दूसरे के सामने खड़े हैं। राम की एक सुबह की बात हो रही है। सुबह कैसे होता है, इधर सूर्य इधर होगा पूर्व की साइड। अब राम की छाया रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। मैंने कहा जब भी बायां और दायां बोले वो, इसका मतलब वो दोनों जो बंदे हैं वो उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, बट ये कंफर्म अभी नहीं है कि किस तरफ कौन है। तो ऐसे करके दो बंदे होंगे। अब इनकी छाया तो कंफर्म है इस तरफ बनेगी और इसकी छाया भी इस तरफ, क्योंकि पूर्व की ओर है तो पश्चिम की ओर छाया बनेगी, ये कंफर्म हो गया। राम की छाया रमेश के बाईं ओर बन रही है, तो अगर राम यहां पर हो ऐसे करके, ये राम है और ये रमेश है, तो रमेश के बाईं ओर राम की छाया बन रही है। कंफर्म हो गया ना। इसमें यही तो कहा है कि राम की छाया रमेश के बाईं ओर बन रही है, तो रमेश यहां पर अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो इसके बाईं ओर बन रही है राम की छाया। ये एकदम क्लियर हो गया। तो अब उसने क्या पूछा, राम का मुंह किस दिशा में, ये नहीं पूछा रमेश का मुंह किस दिशा में, राम का मुंह किस दिशा में, तो नीचे दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दिया करो और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक शाम की बात आ रही है, अब सुबह की बात हो गई, अभी शाम की बात आ रही है। देखिए एक शाम होगा तो सूर्य इस साइड होगा पश्चिम की ओर, सभी को पता है ये बात। राम और सीता आपस में बातें कर रहे हैं। अब सीता की छाया राम के दाएं बाएं जब भी बनेगी तो मैंने बताया दोनों बंदे एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर है, ये कंफर्म हो जाता है। तो उसने कहा है कि अब छाया किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी ऐसे करके पूर्व की ओर, क्योंकि पश्चिम की ओर सूर्य है अभी, तो पूर्व की ओर छाया बनेगी। अब उसने क्या कहा है कि सीता की छाया राम के दाईं ओर बन रही है, तो मतलब राम यहां है और सीता यहां पर है, तभी तो भाई सीता की छाया राम के दाईं ओर बन पाएगी। राम के दाएं ओर सीता की छाया बन रही है, ये एकदम कंफर्म है, क्योंकि राम इस तरफ देख रहा है तो सीता की छाया इस तरफ बनेगी और ये वाला राम का कौन सा हाथ होगा, दायां हाथ। तो ये बात कंफर्म हो गई। अब पूछा क्या है, सीता किस दिशा में देख रही है, तो सीता भाई किस दिशा में देख रही, नीचे की ओर, मतलब दक्षिण की ओर। इसका भी आंसर दक्षिण हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सूर्यास्त, अगला भी सूर्यास्त वाला है तो इसको बने रहने देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सूर्यास्त वाला ही है, तो पश्चिम की ओर होगा सूर्य। अनुज और समीर भाई लड़ रहे होंगे और समीर की छाया अनुज के बाईं ओर तो हमें पता चल गया, एक ऐसे देख रहा होगा एक ऐसे होगा, सही है। अब देखिए इनकी छाया किस तरफ बनेगी, ऐसे, और इसकी छाया इस तरफ बनेगी। अब उसने कहा है समीर की छाया अनुज के बाईं ओर बन रही है, तो अनुज किस ओर होगा, अनुज यहां पर होगा और समीर यहां पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो समीर की छाया है वो अनुज के बाईं ओर बन रही है, तो अनुज अगर ऐसे करके खड़ा है और इस समीर की छाया
बाईं ओर बन रही है तो इस तरफ बनेगी। मतलब ये कंफर्म हो गया कि अनुज जो है वो इस तरफ देख रहा है और समीर की छाया इस तरफ बाईं ओर बन रही है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। और इसका आंसर कौन सा है, तो अनुज किस दिशा में देख रहा है, नीचे की ओर, मतलब इसका आंसर भी दक्षिण। सभी का आंसर दक्षिण ही आ रहा है। बट ऐसा नहीं करना सभी में दक्षिण दक्षिण कर दिया हमने। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे कि आंसर कौन सा है। अनुज वाला हो गया। अब एम और एन वाले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है छाया से रिलेटेड। देखिए, एक सुबह, आज सुबह की बात की है, तो सुबह के टाइम पे सूर्य इस तरफ होगा, पूर्व की साइड में होगा। एम और एन बातें कर रहे हैं। एम की छाया एन के सामने की ओर बन रही है। मैंने आपको बताया जब बाएं और दाएं छाया बनेगी तो हम कैसे मानेंगे उन दोनों बंदों को, हम मानेंगे एक उत्तर या एक दक्षिण की ओर होगा। लेकिन यहां जब सामने की बात आ गई तो उत्तर दक्षिण वो नहीं है, वो या तो सूर्य की दिशा में है, खड़े हैं, या सूर्य की विपरीत दिशा में। जब दाएं और बाएं की बात आएगी तब हम उत्तर और दक्षिण में रख के उनको चेक करेंगे। ये बात मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए यहां पर क्या है, एम और एन बातें कर रहे हैं और एम की छाया एन के सामने की ओर पड़ रही है। एन के सामने की ओर पड़ रही है, मतलब यहां पर अगर हम ऐसे मान लें दो व्यक्ति हैं, ये कोई एम है और ये कोई एन है, दो व्यक्ति हो गए। अब एन के सामने की ओर पड़ रही है एम की छाया, तो ये तो कंफर्म है कि इसकी जो छाया बनेगी, यहां से जो छाया बनेगी वो सामने की ओर ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पूर्व है तो पश्चिम की ओर, इसके सामने की ओर ऐसे छाया, ये छाया वाला है, ये छाया है, ये एम की छाया है और ये छाया है एन की। तो अब उसने कहा है कि एम की जो छाया है वो एन के सामने की ओर बन रही है, बन रही है। भाई क्वेश्चन क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए अभी। एन का मुख किस दिशा की ओर है, तो एन किस ओर देख रहा है, एकदम कंफर्म है कि भाई पश्चिम की ओर देख रहा है। अभी यहां पर एक बात और होगी आपके मन में कि ये कैसे कंफर्म हो गया कि एम इस तरफ देख रहा है। भाई एन के सामने की ओर बन रही है, तो एन को अगर हम इस तरफ ऐसे कर देंगे तो क्या एन के सामने की ओर छाया बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसकी छाया जो बनेगी एन की, एम की सॉरी, वो उसके पीठ के पीछे की ओर बन जाएगी, बट इसके सामने की ओर नहीं बनेगी। जब सामने की ओर बनाना है तो एन को हमेशा पश्चिम की ओर रखना पड़ेगा, तभी वह एम की छाया उस अपने सामने की ओर देख पाएगा। यहां पर एक कंडीशन ये आ सकती है कि एम का चेहरा चेंज हो सकता है। कैसे, देखिए एम हो सकता है पूर्व की ओर देख रहा हो और इसकी छाया तो ये इस तरफ ही बनेगी, ये एम है, और एम की जो छाया बनेगी वो पश्चिम की ओर बनेगी। मैंने आपको बताया है सूर्योदय के समय पश्चिम की ओर ही छाया बनती है हर किसी की, तो छाया इस साइड बनेगी। और यहां पर अगर एन देख रहा है किस तरफ, एन कंफर्म होगा कि वो पश्चिम की ओर ही देखेगा, तभी उसके सामने की ओर उसकी छाया बन पाएगी। ये छाया है एन की। तो यहां से आपने एक चीज देखा कि एम हो सकता है पश्चिम की ओर देख रहा हो, यहां से एम हो सकता है पूर्व की ओर देख रहा हो, बट उसकी जो छाया बनेगी एम की वो पश्चिम की ओर ही बनेगी। और उसने कहा है कि एन के सामने की ओर बननी चाहिए, तो एन के सामने की ओर बनने के लिए एन पश्चिम की ओर देखेगा, तभी तो एम की छाया को देख पाएगा। तो एन पश्चिम की ओर यहां भी और यहां भी। यहां पर एन जो है वो पूर्व की ओर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूर्व की ओर कर देंगे तो वो एम की छाया को देख नहीं पाएगा, उसके पीठ के पीछे की ओर छाया बनेगी। और उसने कहा है कि वो छाया देख रहा है एम की। तो यहां पर एन का मुख किस दिशा में है, चाहे तो आप इस कंडीशन में बात करें चाहे इस कंडीशन में बात करें, एन का मुख किस दिशा में, पश्चिम की ओर, इसमें भी पश्चिम की ओर। तो ये जो आंसर आएगा वो पश्चिम ही आएगा। अगला क्वेश्चन अब आप देखिए। और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, आप लोगों की वजह से ही रूम बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप कुछ सीख पाए, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मैं तो मेहनत कर रहा हूं, बट आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो भाई और शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइबर को बढ़ाने पर आप लोग भी ध्यान दो, थोड़ा सा फैमिली को बढ़ाइए आप। ये कौन सा हो गया था, 7 नंबर, एम और एन वाला हो गया था। अभी अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। एक साइकिल सवार
30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब साइकिल सवार है वो उत्तर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर तो जाएगा, और कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहां से वो चला होगा, उत्तर की ओर जाता है, और फिर पूर्व की ओर मुड़कर, अब यहां से पूर्व की ओर मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, पूर्व इस साइड होता है, 40 किलोमीटर जाता है, 40 किलोमीटर जाता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अब इस तरफ अगर पूर्व की ओर मुंह है तो दायां नीचे साइड होगा, तो दाईं ओर कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है, दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। ये देखिए 20 किलोमीटर चल गया। इसके पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। अब यहां से अगर वो दायां मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, क्योंकि उसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ, तो यहां से दायां इस तरफ मुड़ेगा, तो दायां मुड़ा और 40 चला, तो 40 ऐसे यहां पर आ जाएगा। क्योंकि 40 यहां से यहां तक की दूरी है, तो ये 40 यहां से यहां पे आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो उसने क्या पूछा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो भाई यहां पर था, यहां पर आ चुका है वो बंदा, तो ये यहां से यहां तक अगर 20 है, ये 20 किलोमीटर की दूरी है यहां से यहां तक, तो और ये पूरी दूरी है यहां से यहां तक 30, तो ये बची हुई दूरी 10 किलोमीटर ही तो होगी। तो इसका जो आंसर होगा, प्रारंभिक स्थान से भाई 10 किलोमीटर दूर है, अब तो 10 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ए कोई बंदा होगा, उसने पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट किया और कितनी 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहां से अगर बायां मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा, मुड़ गया, और यहां से 3 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली। पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। अब यहां से अगर वो दायां चलेगा तो इस साइड जाएगा ऐसे करके, और कितने किलोमीटर चला है, 9 किलोमीटर चला है। इसके बाद उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर किधर जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, और कितना चला है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये था और फाइनल वाला जो प्लेस है वो ये है, तो यहां से यहां तक की दूरी बतानी है, यहां से यहां तक की दूरी बतानी है हमको। तो ये यहां से यहां तक 9 किलोमीटर है, तो ये वाला भी तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। कहां से, यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक अगर 9 किलोमीटर है तो ये वाला भी यहां से यहां तक 9 किलोमीटर हो जाएगा। और ये कितना है, 5 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, मतलब 9 और 5 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, यदि एक मनुष्य पेड़ पर एक स्थान से दक्षिण की ओर मोपेड गलत लिखा है थोड़ा सा, देखिए दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है। एक स्थान से, कहीं से मोपेड को इसको हटा ही दीजिए। यदि एक मनुष्य एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, यहां पर होगा और दक्षिण की ओर नीचे चलेगा, कितनी दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तब वह बाईं ओर मुड़ा। अब यहां से अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ, तभी तो बायां होगा, इस तरफ ऐसे, इस तरफ तो दायां हो जाएगा। बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, यहां से अगर वो दायां मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ेगा, नीचे की ओर। यहां से अगर बायां मुड़ता तो ऊपर जाता, दायां मुड़ेगा तो नीचे, नीचे की ओर आएगा। कितना, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नीचे की ओर मुड़ा। ठीक है, अब देखिए तो वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है ये बताना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां से चला था तो नीचे की ओर जा रहा है, तो ये वाली दक्षिण दिशा होती है, तो दक्षिण की ओर अब वह जा रहा होगा। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और उसको हम देखते हैं। और भाई शेयर कर दिया करो, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपसे कोई फीस थोड़ा है ना मैं करवा रहा हूँ कि आप फीस पेड कर दो, 500 रुपए या 1000 रुपए का मेरा कोर्स खरीद लो, ऐसा थोड़ा है ना।
तो भाई शेयर कर दिया करो, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें, बस ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहूंगा, मुझे लगेगा कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप उसका रिस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है बस। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर जाता है, तो पूर्व की ओर जाएगा, इस तरफ जाएगा 400 मीटर, 400 मीटर पूर्व की ओर जाता है। बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है, यहां से बायां ऊपर ऊपर साइड मुड़ेगा ऐसे, फिर 400 मीटर बाईं ओर चला गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर, यहां से बायां के इस तरफ मुड़ेगा, ऐसे मुड़ गया, और कितना चला है 400 मीटर फिर जाता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब यहां से अगर दायां मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, और कितना चला है 100 मीटर, 100 मीटर चला है। तो उसने पूछा क्या है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान कहां पर था, यहां पर, और यहां से अब वो यहां पर पहुंच गया है। तो उसने पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहां से अगर यहां तक 400 मीटर है, तो यहां से यहां तक भी तो 400 मीटर होगा, यहां से यहां 400 मीटर, तो यहां से यहां भी 400 मीटर ही होगा। ये बात तो कंफर्म है, यहां से यहां तक। और ऊपर वाली दूरी जो है ऐसे यहां से यहां तक 100 मीटर है। तो अगर यहां से यहां टोटल दूरी की बात की जाए तो कितनी होगी, 400 यहां से यहां तक है, 100 यहां से यहां तक है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 500 मीटर। तो वह प्रारंभिक स्थान से 500 मीटर की, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, और 500 मीटर की दूरी पर होगा प्रारंभिक स्थान से। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कर दिया करो भाई, आपके लिए ही मेहनत करता हूं। आप लोग ना इसका रिस्पांस बिल्कुल 0 दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। आपका अपना चैनल है, आप इसको बढ़ाइए। मैं आपके लिए रात और दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूं, रात और दिन आपको वीडियोस देता रहूंगा। अगर चैनल ग्रो करता है तो मैं टीचर्स को भी इसी चैनल पर और टीचर्स को लगाऊंगा और ज्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा। और कोई भी पेड कोर्स यहाँ पर नहीं चलने वाला है, फ्री क्लासेस ही आपको मिलेंगी। तो आई होप कि आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे और आप वीडियो भी आज से शेयर करने लग जाएंगे। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, हैव ए गुड डे।